Hello guys, welcome back to my channel Zoologist AK and I am Aarti Kaushik again here with another video, and in this particular video we are going to discuss about Arthropoda, and it is a phylum that is included into non-chordata. Non-chordata मतलब कि उसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती, और इस फाइलम के अंदर आता है हेमिप्टेरा जो कि ऑर्डर है। हेमी मीन्स होते हैं हाफ, अब टेरा मीन्स होते हैं विंग्स, तो इनके हाफ विंग्स होते हैं। और हेमिप्टेरा ऑर्डर के अंदर ट्रू बर्ड्स बग्स को रखा जाता है। तो आज हम इसको डिजीज कोजिंग पैथोजन के पर्सपेक्टिव में अंडरस्टैंड करेंगे, मतलब जो भी हम सब ऑर्डर पढ़ेंगे हेमिप्टेरा का, उससे रिलेटेड हम कुछ फैमिलीज डिस्कस करेंगे, जिसके कुछ एग्जाम्पल्स हम स्टडी करेंगे, और उन एग्जाम्पल्स से रिलेटेड जो भी वो प्लांट्स में या एनिमल्स में जो भी डिजीज़ कोज करते हैं उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे डिजीज़ से रिलेटेड इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। तो मेन फोकस हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, डिजीज़ कोजिंग पैथोजन रहेगा। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हेमिप्टेरा है क्या। जैसे मैंने बोला कि हेमिप्टेरा ऑर्डर है आर्थ्रोपोडा फाइलम का। आर्थ्रो मीन्स जॉइंट, पोडा मीन्स लेग्स, तो जहाँ पे जॉइंटेड लेग्स होती हैं वो आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। वो क्या, इंसेक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, मतलब बाहर एक हार्ड से वो होता है स्केलेटन जो काइटिन का बना होता है। काइटिन इज अ प्रोटीन जिससे फंगस की भी सेल वॉल बनी होती है। अब आर्थ्रोपोडा के अंदर बहुत सारे इंसेक्ट आते हैं, पर इंसेक्ट में भी अलग अलग क्लासेस होती हैं, और उनको हम अलग अलग ऑर्डर में उनके करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग रखते हैं। तो यहाँ पे हम ऑर्डर स्टडी कर रहे हैं हेमिप्टेरा, जिसमें हाफ विंग्स प्रेजेंट होती हैं, और इसके अंदर आती हैं ट्रू बग्स। तो इसके जनरल करेक्टरिस्टिक को हम अंडरस्टैंड करेंगे। जो हेमिप्टेरा है उसके अंदर दो सब ऑर्डर आते हैं, एक होता है हमारा हेट्रोप्टेरा, एक होता है होमोप्टेरा। हेट्रोप्टेरा में हेड पोरेक्ट होता है, जिसको हम प्रोगनाथस बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये पोरेक्ट हेड है और इसको प्रोगनाथस बोला गया है। ये हेड जो है डिफ्लेक्स्ड है, इसलिए इसको ओफिस्थोगनाथस बोला गया है। नेक्स्ट हम बात करें एंटीना की, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ दो ही सेगमेंट प्रेजेंट है एंटीना के। यहाँ पे 4 to 5 सेगमेंट प्रेजेंट है, यहाँ पे भी 4 to 5 सेगमेंट प्रेजेंट है। तो एंटीना यूजुअली फ्यू सेगमेंट को कंसिस्ट करेगा, यूजली 4 to 5 सेगमेंट का बना होगा। कंपाउंड आइज प्रेजेंट होंगी और वो वेल डेवलप्ड होंगी। उनकी शेप वेरी करेगी, बट ऐसा बहुत मुश्किल है कि किसी बग के अंदर आइज ना प्रेजेंट हो। ठीक है, 2 और 3 ओसिली प्रेजेंट होंगी। अब माउथ पार्ट की बात करें तो जब मैंने यहाँ पे वेक्टर टॉपिक डिस्कस किया था, तो उसमें मैंने माउथ पार्ट, एंटीना टाइप्स, लेग्स टाइप्स सब डिस्कस किया था। तो आई होप लेबियम एंड लेब्रम से आप वाकिफ हो। लेब्रम एंड लेबियम जो होता है वो लोअर एंड अपर लिप को बोला जाता है इंसेक्ट के केस में। तो यहाँ पे जो लेबियम है, यहाँ पे जो लेबियम होता है वो यहाँ पे डोर्सली ग्रूव्ड शीट कंसिस्ट करता है, जिसको रोस्ट्रम बोला जाता है, जिसके अंदर दो पेयर लाई करते हैं ब्रिस्टल्स के। ठीक है, मैंडिबुलर ब्रिस्टल होता है, मैक्सिलरी ब्रिस्टल पाया जाता है। मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर ब्रिस्टल मिलते हैं, और फूड कैनाल भी प्रेजेंट होती है, और सेलेवरी ग्लैंड तो हर एक ट्रू बग के अंदर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे जो माउथ पार्ट है वो पार्सिंग एंड सकिंग टाइप होता है, डाइजेशन माउथ के अंदर होता है यहाँ पे। ठीक है, बायर्सिंग एंड सकिंग टाइप क्यों, क्योंकि उसको लीफ से अगर कोई फ्लूइड सक करना है इंसेक्ट को, मान लो मैंगो ट्रीज के लीफ के ऊपर कोई बग रह रहा है, तो वो वहाँ से क्या करेगा, उसको लीफ को ईट करेगा, या फिर ब्लड को उसके, सॉरी ब्लड नहीं होता वहाँ पे, लिक्विड होता है, तो उस लिक्विड को वो सक करेगा। तो पहले पायर्स करेगा फिर सक करेगा, तो पायर्सिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं। और जो पाल्प होती है वो एट्रोफाइड होती है, वो डेवलप्ड नहीं होती। नेक्स्ट, माउथ पार्ट मेल के अंदर अब्सेंट होते हैं, फीमेल के अंदर कोइडिया होते हैं। सेक्सुअल फॉर्म्स जो होती हैं सम एफिड्स की, उसमें सेक्सुअल फॉर्म्स मिलते हैं। एफिड्स में कुछ सेक्सुअल फॉर्म्स होती हैं। मेसोथोरेक्स जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है डोर्सली। ये बीच में आपको जो ये रेक्टेंगुलर शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके थ्रू, इसको बोलते हैं स्केट्यूलम। स्केट्यूलम के थ्रू मेसोथोरेक्स यहाँ पे क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। मैक्रोपेट्रस, मैक्रोपेट्रस वर्ड से पता चल रहा है बड़े विंग्स। मेट्रोपेट्रस भी होता है, ब्रैकीपेट्रस भी होता है, मतलब रिड्यूस्ड और स्मॉल विंग्स भी होंगे, और एपेट्रस बिल्कुल विंगलेस भी बग यहाँ पे मिल सकता है। तो बग के अंदर छोटे विंग्स भी होंगे, और रिड्यूस्ड विंग भी होंगे, बड़े विंग भी होंगे, और बिल्कुल ही विंग अब्सेंट भी हो सकते हैं। यहाँ पे 4 जिनमें विंग्स होंगे उनमें 2 विंग्स मिलेंगे, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम पेयर की फॉर्म में विंग्स होंगे।
फोर विंग्स जो होंगे वो हेमी एलाइटर होंगे, जो किसके अंदर आते हैं, जिसमें हेमी एलाइटर टाइप के विंग्स होते हैं वो सब ऑर्डर हेट्रोप्टेरा में आते हैं, और जिसके अंदर फोर विंग्स यूनिफॉर्मली थिकेंड होते हैं वो सब ऑर्डर होमोप्टेरा में आते हैं। जैसे ये है हमारी बग, ये होमोप्टेरा में आएगी, और ये बग जो होगी ये हेमी एलाइटर कंसिस्ट करती है और ये हेट्रोप्टेरा में आती है। नेक्स्ट टार्सल सेगमेंट्स हैं वो 3 से ज़्यादा नहीं होंगे, जो लेग के सेगमेंट होते हैं वो 3 से ज़्यादा नहीं होंगे। सर की यहाँ पे एक सेक्सुअल ऑर्गन होता है जो फीमेल के अंदर होता है, वो अब्सेंट होगा। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया वेरिएबल होते हैं, मतलब वेरी करते हैं शेप में, साइज़ में और उनकी मॉर्फोलॉजी में। साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स जैसे कुछ मॉस्किटोज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कुछ क्रिकेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो फ्रीक्वेंटली यहाँ पे बग्स के अंदर अब्सेंट होते हैं। मेटामॉर्फोसिस बहुत ग्रेजुअल होती है और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस यहाँ पे पाई जाती है। मतलब कि 4 स्टेज ना होके 3 स्टेज होती हैं यहाँ पे किसकी, इंसेक्ट की लाइफ साइकिल की, इसीलिए यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस क्या है, इनकम्प्लीट है। अब यहाँ पे हम क्विकली रिवाइज करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को। जो हमारा जर्नल हेमिप्टेरा है उसमें हमारा हेड क्या होगा, ओफिस्थोगेनाथस, माउथ पार्ट पायर्सिंग सकिंग टाइप के होंगे। 2 पेयर के ब्रिस्टल्स होंगे जो स्टाइलेट टाइप के होंगे, जो मॉडिफाइड मैंडिबल्स और मैक्सिला होती हैं। स्टाइलेट्स जो है वो ग्रुप्ड लेबियम या रोस्ट्रम के ऊपर रेस्ट करते हैं। बोथ लेबियल पार्ट्स और मैक्सिलरी पार्ट्स एट्रोफाइड होती हैं, डेवलप नहीं होती। वो मेसोथोरेक्स जो होता है यहाँ पे स्क्यूटेलम के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, सर की एब्सेंट होती है। मेटामॉर्फोसिस इनकम्प्लीट होती है और सैलिवरी ग्लैंड हर एक बग के अंदर प्रेजेंट होती है। और एब्डोमिनल गैंगिला जो होती है वो थोरेसिक गैंगिलिया के साथ फ्यूज्ड होती है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्डर हेमिप्टेरा। अब इसके 2 सब ऑर्डर होते हैं, एक होता है हेट्रोप्टेरा, एक होता है होमोप्टेरा। हेट्रोप्टेरा में विंग्स हमारे क्या होंगे, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, प्टेरा मीन्स विंग्स, होमो मीन्स यूनिफॉर्म या सेम, और प्टेरा मीन्स विंग्स। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म विंग्स होंगे, यहाँ पे डिफरेंट विंग्स होंगे। अब इनके डिफरेंशियल कैरेक्टर को स्टडी करते हैं। यहाँ पे हेड हमने देखा था हॉरिजॉन्टल था, यहाँ पे डिफ्लेक्स्ड हेड था। ठीक है, यहाँ पे जो 4 लेग्स होती हैं वो हेड को टच नहीं करती, यहाँ पे जो 4 लेग्स होती हैं वो हेड को टच करती हैं। यहाँ पे जो बीक होती है वो अराइज करती है हेड के एंटीरियर पार्ट से, अंदर वाले पार्ट से। पर यहाँ पे जो बीक होती है वो पोस्टीरियर पीछे वाले पार्ट से अराइज करती है हेड के। जो गुलर रीजन है, गुलर रीजन क्या होता है, लेबियम और फोरामेन मैग्नम जो होती है हेड के अंदर जो होल होता है, जहाँ से वो पीछे वाली बॉडी से मतलब थोरेक्स से जहाँ पे अटैच होगा हेड, हेड और थोरेक्स रीजन जहाँ पे अटैच होता है वहाँ पे एक होल होता है जिसको फोरामेन मैग्नम बोलते हैं। तो उसके बीच में लेबियम के बीच में जो कि लिप है और फोरामेन मैग्नम जो कि होल है उसके बीच में डेवलप होता है गुलर रीजन। ठीक है, वो वेल डिफाइंड होता है हेट्रोप्टेरा में, बट वो क्लियरली डिफाइन नहीं होता होमोप्टेरा में। प्रोनोटम इनलार्ज होता है, इसमें स्मॉल और कोलर लाइक होता है। इसमें स्कूटेलम वेल डेवलप्ड होता है, इसमें वेल डेवलप नहीं होता। यहाँ पे 4 विंग्स जो होते हैं वो स्क्लेरोटाइज्ड होते हैं। स्क्लेरोटाइज मतलब स्केलेटन टाइप, स्क्लेरेटिन प्रोटीन जो यहाँ पे है वो प्रेजेंट होगा विंग्स के ऊपर। ठीक है, एपिकल हाफ यहाँ पे आधा रीजन जो होगा, एपिकल पोर्शन ऊपर वाला जो हाफ पोर्शन होगा वो मेम्ब्रेनस होगा, मतलब वो जालीदार होगा, और कुछ जो होगा वो स्क्लेरोटाइज्ड होगा, मतलब उसमें स्केलेटन प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे 4 विंग्स जो हैं वो यूनिफॉर्म टेक्सचर के होंगे, अगर वो मेम्ब्रेनस है तो वो मेम्ब्रेनस होंगे, अगर वो स्केलेटन की फॉर्म में है तो स्केलेटन की फॉर्म में होंगे, और वो हिंड पेयर से हार्डर होंगे। हनी ड्यू सिक्रेशन यहाँ पे हेट्रोप्टेरा में नहीं पाया जाता पर होमोप्टेरा में पाया जाता है। और जो हेट्रोप्टेरा होते हैं वो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक हैबिटेट दोनों में मिलते हैं, बट होमोप्टेरा सिर्फ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में मिलते हैं। और जो हेट्रोप्टेरा होते हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं, मीन्स वो लीफ पे या प्लांट के स्टेम पे फीड करेंगे, और प्रीडेटिशियस भी होंगे, कुछ इंसेक्ट कुछ और छोटे ऑर्गेनिज्म पे फीड करेंगे और ब्लड सकिंग भी होंगे। बट जो होमोप्टेरा है वो सिर्फ हर्बीवोर्स होंगे। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैमिलीज़ की बात करते हैं, किसकी, हम यहाँ पे हेट्रोप्टेरा ऑर्डर की। कुछ हेट्रोप्टेरा यहाँ पे सब ऑर्डर है, ना कि ऑर्डर, यहाँ पे वो सब ऑर्डर है। तो उसकी कुछ इम्पोर्टेंट फैमिलीज़ हैं, जैसे कि पेंटाओमिडाई, इसमें स्टिंग बग्स आती हैं, शील्ड बग्स आती हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल है ग्रीन बग।
इसका साइंटिफिक नेम होता है नेज़ारा विरिड्यूला। एक रेड पंपकिन बग होती है जिसका साइंटिफिक नेम होता है एस्पोनगोपस जेनासस। ठीक है, कैबिस पेंटेड बग होती है जिसका नाम होता है बेग्राडा क्रूसीफेरारम। ठीक है, अब नेक्स्ट इसकी जो फैमिली आती है उसमें है कोरिडाई। इसको स्क्वैश बग बोलते हैं, लीफ फुटेड बग्स बोलते हैं। लीफ जैसे इसके फुट होते हैं। इसमें आती है राइस घुंडी बग जिसका साइंटिफिक नेम है लेप्टोकोरिसा एक्यूटा। ये पैडी और गुंडी बग बोला जाता है इसको। ओड बग होती है हमारी क्लेविग्रेला गिबोसा। ऑन पल्सेस पे ये हमारी फीड करती है। नेक्स्ट फैमिली की आती है हमारी रुडिविडाई। ये असेसिन बग है या किसिंग बग भी इसको बोला जाता है। ये प्लेटीमेरिस और लेविकोलिस इसका साइंटिफिक नेम है। ये एक प्रेडेटर होती है। कोकोनट राइनोसरस बिटल इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइटोमा स्पीसीज एंड रोडोनिकस प्रोलिक्सस। ये वेक्टर होती है चेगास डिजीज की, जो किसके थ्रू की जाती है, ट्राइपेनोसोमा के थ्रू। ट्राइपेनोसोमा इज ए प्रोटोजोआ। ठीक है, उसके थ्रू ये चेगास डिजीज करी जाती है। पर वो ट्राइपेनोसोमा जो है वो किस वेक्टर के थ्रू पास ऑन होगा, वो इन दो बग्स के थ्रू पास ऑन होगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास पायरोकोर्डियाई। इसमें रेड बग्स और स्टीनर्स आती हैं। इसका एग्जाम्पल है डिसडर्कस सिंगुलेटस। ये हमारा साइंटिफिक नेम है। ये रेड कॉटन बग है, कॉटन के ऊपर फीड करती है, उसको डैमेज करती है, कंटामिनेशन करती है। अगर ये जो रेड कॉटन बग है ये कॉटन पे फीड करती है तो उसकी वजह से एक फंगस जो है उसको रास्ता मिल जाता है प्लांट को कंटामिनेट करने का। और वो कौन सी फंगस है, नेमाटोस्पोरा, जिसकी वजह से डिस्कलरेशन हो जाता है लिंट के अंदर। और लिगेर्डियाई जो हमारी है उसमें सीड बग्स आती हैं या चिंच बग्स आती हैं। ये डस्की कॉटन बग्स होती हैं। ऑक्सीकैरिनस और साइलेनी पेनिस इसका साइंटिफिक नेम है। इसमें जो निम्फ स्टेज होती है लाइफ साइकिल की, इस बग की लाइफ साइकिल में निम्फ और एडल्ट स्टेज जो होती है वो सक करती हैं सेप को, जो कि लिक्विड सब्सटेंस होता है प्लांट के सीड्स के अंदर, उसके सेप को ये सक करती हैं। जहाँ पे भी इंजरी हो या पहले से ही वहाँ पे कुछ ओपन पोर्शन हो, वहाँ से ये क्या करेंगी, सेप को सक करेंगी। अब लास्ट फैमिली है यहाँ पे हेट्रोप्टेरा की मिरिडाई, जो प्लांट बग या लीफ बग होती हैं। इसमें एग्जांपल है टी मॉस्किटो बग, जिसका साइंटिफिक नेम है हेलोपेल्टिस एनोटोनी। ये क्या करती है, कैंक्रस वार्ड लाइक ग्रोथ करती है ग्वावा के फ्रूट के अंदर। ठीक है, ग्वावा में छेद, मतलब अलग से चिटके चिटके टाइप से हो जाते हैं और कलर डिसकलरेशन हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास सब ऑर्डर है होमोप्टेरा, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट फैमिलीज़ को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है सिकाडेलिडा। ये लीफ ऊपर और जेसिड को कंसिस्ट करती है। इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो ग्रीन लीफ होपर आती हैं जिसका साइंटिफिक नेम है नेफोलेटिस वेरिसेंस। ठीक है, ये क्या करती है, टंगो डिजीज को राइस में ट्रांसमिट करती है। नेक्स्ट है कॉटन लीफ होपर। ये एम्ब्रास्का बिग्यूटुला, बिग्यूटुला 2 बार आया है, मतलब यहाँ पे हमारा ये क्या है, टोटोनिम है। मैंगो हुपर्स में आती है हमारी एम्ब्रिटोडस एटकिंसोनी और आइडियोस्कोपस एंड क्लाइपेयालिस। ये हमारी मैंगो हुपर होती हैं, ये हमारी कॉटन लीफ हुपर होती हैं। सेकंड है हमारी फैमिली है यहाँ पे डेल्फिसीडाई। ये प्लांट हुपर होती हैं। इसमें एग्जाम्पल लें तो ब्राउन प्लांट हुपर है पैडी की, जिसको हम BPH भी बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है नीला पार्वेटा ल्यूगेंस। एक वाइट बैक्ड प्लांट हुपर होती है राइस पे, WBPH इसको बोला जाता है। सेगा टेला फ्यूसिफेरा इसका साइंटिफिक नेम है। थर्ड फैमिली आती है यहाँ पे एफिडीडाई। एफिड्स होते हैं इसमें, प्लांट लाइस होती हैं और ग्रीन फ्लाइज होती हैं। एग्जाम्पल है कॉटन एफिड्स का और एफिस गोसिपी इसका साइंटिफिक नेम है। फोर्थ यहाँ पे फैमिली है कोसिडाई। स्केल इंसेक्ट आते हैं इसमें, सॉफ्ट स्केल्स आते हैं। एग्जाम्पल है कॉफी ग्रीन स्केल, साइंटिफिक नेम है कोकस विरिडिस।
नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ फैमिली हमारी होमोप्टेरा सब ऑर्डर से, जो कि है एलियार्डोडिडाई, जिसमें वाइट फ्लाइज आती हैं। कॉटन वाइट फ्लाई इसका एग्जाम्पल है, जिसका साइंटिफिक नेम है बेमिसियाई टेबाकी। ये क्या ट्रांसमिट करती है? वीन क्लियरिंग डिजीज ट्रांसमिट करती है, किसमें? भिंडी में। वीन्स क्या, जो लाइन लाइन आपको भिंडी में दिखती हैं, जो वो उनको क्या करती है? क्लियर करती है। ये बग मतलब ईट करती है, उन लाइंस पे ईट करती है। ठीक है। लेफोपिडाई, शुगर केन लीफ ऊपर जो शुगर केन पे फीड करेगी। पायरिला परस्यूला लिम्फ, इस बग का लिम्फ जो लाइफ साइकिल की स्टेज होती है उसमें लिम्फ और एडल्ट जो होता है वो शुगर केन के सेप को सक करते हैं और उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी जो होती है केन जूस की उसको रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है शुडोकोकीडाई। ये मीली बग होती है। इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो मैकोनिलोकोकस हिरेस्टस, इसको हम पिंक ग्रेप और हेबिस्कस मीली बग भी बोलते हैं। एक कोकोनट मीली बग होती है जिसको हम शुडोकोकस लुंगिस पाइनस बोलते हैं। एक सोलानम मीली बग होती है जिसको फिनाकोकस सोलिनोप्सिस कॉटन बोलते हैं। एक पपाया और कैसोवा मीली बग होती है जिसको पैराकोकस मार्जिनेटस बोलते हैं। ठीक है। तो ये कुछ बग थी जो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स पे फीड करती हैं। उन प्लांट्स को हमने डिस्कस किया और उनके साइंटिफिक नेम को और कॉमन नेम को यहाँ पे हमने बग्स के डिस्कस किया और किस फैमिली से किस ऑर्डर से वो बिलोंग करती है। ओनली दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर आर पॉइंट आवर एग्जाम, for exam point of view. And still if you have any query then write in the comment section given below, and thank you so much for watching my video.